यार ऐसे में तो कप्तान रहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर आपको एक ही झटके में पूरी टीम से ही बाहर निकाल दिया जाए और ऐसे निकाला जाए कि अब आप उस टीम में आ नहीं पाओगे और आपको दूसरे टीम में जाना पड़े। ये बात कर रहे हैं हम आईपीएल की। असल में होने वाला है आईपीएल का ऑक्शन, जिसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी एक टीम से दूसरे टीम में आपको जाते हुए दिख सकते हैं और उसी में आपको केएल राहुल भी जाते हुए दिखेंगे। केएल राहुल की तो वैसे ही लखनऊ से तनातनी चल रही थी। असल में केएल राहुल और जो लखनऊ सुपर जायंट के मालिक हैं, इन दोनों वैसे ही तनातनी चल रही थी, जिसकी वजह से केएल राहुल ने भी फैसला किया कि भाई मैं अब एलएसजी में नहीं खेलूंगा और जो लखनऊ सुपर जायंट के मालिक हैं वो भी ने सोच लिया कि भाई मैं अब केएल राहुल को नहीं खिलाऊंगा, जिसकी वजह से अब केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट से बाहर निकल सकते हैं। और अगर बाहर निकलेंगे तो वो लगभग किस टीम में जाएंगे वो आप गेस करना। लेकिन आगे का मामला क्या हुआ इसको समझते हैं। असल में अगर केएल राहुल निकलते हैं लखनऊ सुपर जायंट से, यानी कि किसी न किसी प्लेयर को तो वो लखनऊ सुपर जायंट अपने में बुलाएगी, यानी कि रिटेन करेगी और केएल राहुल को रिलीज करेगी। तो वो बात की जा रही है कि भैया मयंक यादव को केएल राहुल की जगह लाया जा सकता है लखनऊ सुपर जायंट के अंदर। और बल्कि मयंक यादव ही नहीं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि अब लखनऊ सुपर जायंट के अंदर आते हुए आप देख सकते हो। तो आखिर वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, आइए चलिए जानते हैं। देखिए, लखनऊ सुपर जायंट केवल मयंक यादव को ही नहीं बल्कि निकोलस पूरन और रवि बिश्नोई को भी रिटेन कर सकती है अपने टीम के अंदर और केएल राहुल को बाहर निकाल सकती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि मयंक यादव को अगर वो रिटेन करेगी तो लगभग 11 करोड़ में रिटेन करेगी। यानी कि आप सोच सकते हो कि मयंक यादव केवल इस ऑक्शन के अंदर लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। वो बात की बात है कि आगे पता चलेगा कि इनकी जो बोली लगेगी वो कितने करोड़ पर जाकर रुकेगी। लेकिन अगर हम रिपोर्ट की माने तो लगभग 11 करोड़ तक कमा सकते हैं अकेले मयंक यादव। अगर इन 3 खिलाड़ियों को लखनऊ सुपर जायंट रिटेन करेगी, यानी कि इनके अलावा कुछ खिलाड़ी होंगे जिन्हें को निकाला जाएगा, तो केएल राहुल के समेत कई सारे खिलाड़ी निकल सकते हैं। वो बात की बात है कि आगे चल के आरटीएम कार्ड से जो लखनऊ सुपर जायंट है वो इन खिलाड़ियों को वापस बुला सकती है, बोली लगाकर फिर से वापस खरीद सकती है अगर लखनऊ सुपर जायंट को कोई ढंग का प्लेयर नहीं मिला तो। लेकिन मैं बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट इन लोग की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट नीचे से हमेशा टॉप कर रही थी, यानी कि कभी ऊपर आ ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से ये पूरी टीम अपनी चेंज करना चाहती है। अब कौन से नए खिलाड़ी आएंगे वो तो आप जान गए होंगे। लेकिन केएल राहुल की जब से परफॉर्मेंस खराब चल रही है, इनकी जो बैटिंग चलती है उस बैटिंग के हिसाब से इनका जो रन रेट रहता वो निकल के आ नहीं पाता, जिसकी वजह से एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट की जो मैनेजमेंट है वो बहुत नाखुश है केएल राहुल से, जिसकी वजह से अब जो एलएसजी है वो मयंक यादव को लाना चाहती है। आप जानते ही हो मयंक यादव की जो बॉलिंग है वो कितनी फास्ट है, जिसकी वजह से एलएसजी को बॉलिंग में बहुत मदद मिल सकती है और काफ़ी मैच मयंक यादव अकेले ही एलएसजी को जिता सकते हैं, जिसकी वजह से जो एलएसजी है वो मयंक यादव को रिटेन करने के पीछे पड़ी हुई है कि मयंक यादव किसी भी तरीके से हमारे टीम में आ जाए। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि जो एलएसजी है वो एकदम से ही केएल राहुल को उठाकर फेंक दिए कि हम इनको लेंगे ही नहीं। अगर ज़रूरत पड़ा तो केएल राहुल के लिए भी ये लोग बोली लगा सकते हैं। हालांकि अभी के लिए केएल राहुल को तो ये लोग रिलीज़ करने का सोच रहे हैं कि टीम से बाहर ही निकाल दें। और इनका ये भी कहना है कि अगर मयंक यादव हमारी टीम में आ गए तो इनको स्टार बनने में समय नहीं लगेगा। बाकी आपको क्या कहना है कि मयंक यादव स्टार है कि नहीं, कमेंट में बताना।